हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूनिक एग्जाम स्टडी में। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के 2016 व 2017 में पूछे गए सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का हल। तो चलिए चलते हैं हम अपने वीडियो पर। पहला प्रश्न 2016 में आया था, मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। तो इसका उत्तर यह है, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। ठीक है। प्रश्न संख्या 2, शैक्षिक मापन का क्या अर्थ है? उत्तर, मापन मूल्यांकन का वह भाग है जो बालक की शैक्षिक योग्यता को प्रतिशत, मात्रा, अंकों में प्रदर्शित करता है। ठीक है दोस्तों, शैक्षिक मापन बालक की शैक्षिक योग्यता को प्रतिशत, मात्रा और अंकों में प्रदर्शित करता है। इसी को शैक्षिक मापन कहते हैं। प्रश्न संख्या 3, परीक्षण से आप क्या समझते हैं? किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने की प्रक्रिया ही परीक्षण है। प्रश्न संख्या 4, मूल्यांकन के दो पक्षों का उल्लेख कीजिए। मूल्यांकन के दो प्रमुख पक्ष हैं, नंबर 1 ज्ञानात्मक पक्ष और दूसरा भावात्मक पक्ष। अगला प्रश्न, व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है? उत्तर, बालक के अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रत्येक कारक के मूल्यांकन के लिए ही व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन के दो प्रमुख प्रकार लिखिए। ऊपर दो प्रमुख पक्ष पूछे गए थे, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन था मूल्यांकन के दो प्रमुख प्रकार। तो रचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन के दो प्रमुख प्रकार हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे परीक्षण में यथार्थता यानी वैधता का क्या अभिप्राय है? तो अच्छे परीक्षण में वैधता से अभिप्राय है कि परीक्षण कितनी सत्यता से किसी का मापन करता है, जिस मापन के उद्देश्यों के लिए उसे तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रश्न करने का उद्देश्य यह है कि बालक के ज्ञान के स्तर का पता लगता है, बालक परिस्थिति के अनुसार शब्दों का प्रयोग करना सीखता है। अगला प्रश्न, अच्छे प्रश्नों की दो प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो अच्छे प्रश्नों की दो प्रमुख विशेषताएं यह हैं, प्रश्न स्पष्ट भाषा में होने चाहिए, प्रश्न ना ज़्यादा सरल ना ही अधिक कठिन होने चाहिए, प्रश्न स्तर के आधार पर होने चाहिए। अगला प्रश्न, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के दो प्रमुख प्रकार बताइए। तो शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के दो प्रमुख प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा निबंधात्मक प्रश्न हैं। अगला प्रश्न, क्रियात्मक शोध को परिभाषित कीजिए। उत्तर, कार्यक्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समाधान हेतु किया जाने वाला शोध क्रियात्मक शोध है। अगला प्रश्न, शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है? शिक्षा के क्षेत्र में कम से कम समय में अपनी सभी समस्या को समाधान खोजना क्रियात्मक शोध से ही संभव है। अगला प्रश्न, क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरणों का उल्लेख कीजिए। क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरण साक्षात्कार, प्रश्नोत्तर विधि और नंबर 3 है अवलोकन। अगला प्रश्न, क्रियात्मक शोध में परिकल्पना का क्या अर्थ है? उत्तर, परिकल्पना से तात्पर्य उन क्रिया विधियों से है जिनके द्वारा समस्या को समाप्त करने के लिए प्रयत्न किया जाता है। अगला प्रश्न,
शिक्षा में नवाचार से क्या अभिप्राय है? नवाचार वह परिवर्तन है जो पूर्व स्थित विधियों में नवीनता का संचार करे। शिक्षा में नवाचार कहते हैं। अगला प्रश्न, मूल्यांकन का लक्ष्य स्पष्ट कीजिए। मूल्यांकन का लक्ष्य पृष्ठपोषण, अभिप्रेरणा, अधिगम्य वृद्धि, शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाना, वर्गीकरण, चयन, निर्देशन में सहायता देना आदि है। अगला प्रश्न, मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष को बताइए। मूल्यांकन को भावात्मक पक्ष से मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से आशय विद्यार्थी के भावों, रुचियों, दृष्टिकोणों, मूल्यों, मनोवृत्तियों, अभिवृत्तियों आदि का मूल्यांकन करना होता है। अगला प्रश्न, मूल्यांकन के अंतर्गत संज्ञान सहगामी पक्ष से आपका क्या तात्पर्य है? उत्तर, मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष के पश्चात भावात्मक तथा कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक पक्ष आता है। कौन सा पक्ष आता है? व्यवहारात्मक पक्ष आता है, जिसे संज्ञान सहगामी पक्ष कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों। अगला प्रश्न, मूल्यांकन में युग्म मूल्यांकन को स्पष्ट कीजिए। तो मूल्यांकन में युग्म मूल्यांकन छात्र छात्राएं परस्पर एक दूसरे का सफलतापूर्वक मूल्यांकन कर सकते हैं। अगला प्रश्न, सतत मूल्यांकन का आशय बताइए। सतत मूल्यांकन से आशय उस मूल्यांकन से है जो सीखने व सिखाने के साथ साथ चलता रहता है, जिससे विद्यार्थी के अनुभवों और व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का लगातार मूल्यांकन होता रहे। अगला प्रश्न, व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य बताइए। व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य विद्यार्थियों के सभी पक्षों संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक का मूल्यांकन करना है। अगला प्रश्न, बच्चों की शैक्षिक अभिवृद्धि से आपका क्या आशय है? तो बच्चों की अभिवृद्धि का अर्थ है कि बालक में डील डौल तथा भार में वृद्धि, इसमें मांसपेशियों तथा शरीर की संरचना में ही नहीं होती, यह आंतरिक अंगों और मस्तिष्क में भी होती है। बालक के मस्तिष्क में जैसे जैसे अभिवृद्धि हो जाती है, उसके सीखने, स्मरण रखने और तर्क करने की क्षमता में भी वृद्धि होती जाती है। तर्क करने की क्षमता आना बालक के मस्तिष्क की अभिवृद्धि का ही परिणाम होता है। अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन में जोड़ा बनाने वाले प्रश्नों से आपका क्या आशय है? उत्तर, मूल्यांकन में जोड़ा बनाने वाले प्रश्नों से आपका क्या आशय है? जोड़ा बनाने वाले प्रश्नों से आशय दी गई सूचियों, दो या अधिक में एक सूची, आधार सूची के एकांशों को दूसरी सूची, प्रतिक्रिया सूची जिसमें एक या अधिक सूचियां हो सकती हैं, के एकांशों से मिलाना या जोड़ा बनवाया जाता है। अगला प्रश्न, क्रियात्मक शोध का उद्देश्य बताइए। उत्तर, क्रियात्मक शोध का उद्देश्य शिक्षा जगत के लोगों द्वारा विद्यालय की सामान्य परिस्थितियों में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हुए शिक्षा जगत की समस्याओं का समाधान करना है। अगला प्रश्न, क्रियात्मक शोध से आपका क्या तात्पर्य है? क्रियात्मक शोध से तात्पर्य उस व्यावहारिक शोध से है जिससे विद्यालय से संबंधी लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं के वैज्ञानिक ढंग से हल करने का प्रयास स्वयं उसके द्वारा किया जाता है। न्यायादर्श से आप क्या समझते हैं? न्यायादर्श से आशय किसी जनसंख्या से चुने गए उस छोटे समूह से है जिनका चयन इस प्रकार किया जाता है कि वे संपूर्ण जनसंख्या का
पर्याप्त प्रतिनिधित्व करते हों। क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत अवलोकन का क्या तात्पर्य है? क्रियात्मक शोध के उपकरण के रूप में अवलोकन से तात्पर्य है उस शोध में ली जाने वाली जनसंख्या के किसी कार्य या व्यवहार को देखना या अवलोकित करना जिससे उसके वांछित कार्य व्यवहार के विषय में निर्णय लिया जा सके। अगला प्रश्न, क्रियात्मक शोध के अंतर्गत प्रदत्त विश्लेषण का आशय बताइए। क्रियात्मक शोध में प्रयुक्त उपकरण के माध्यम से एकत्रित प्रदत्तों का निष्कर्ष प्राप्त करने की दृष्टि से सांख्यिकी आदि के प्रयोग द्वारा विश्लेषण करना प्रदत्त विश्लेषण कहलाता है। अगला प्रश्न, शून्य परिकल्पना का अर्थ बताइए। शून्य परिकल्पना मतलब बिल्कुल शून्य, जीरो के समान, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आइए जानते हैं। शून्य परिकल्पना एक प्रकार से नकारात्मक परिकल्पना होती है। कौन सी परिकल्पना होती है? नकारात्मक परिकल्पना, जिससे यह मानकर चलते हैं कि दो चरों में कोई संबंध नहीं है अथवा दो समूहों में किसी विशेष चर के आधार पर कोई अंतर नहीं है। अगला प्रश्न, क्रियात्मक शोध की दो विशेषताएं बताइए। क्रियात्मक शोध की दो विशेषताएं। नंबर 1, शोध की समस्या अनुभवजन्य होती है। नंबर 2, यह शोध संस्था के सामान्य वातावरण में बिना किसी नियंत्रित परिस्थिति को उत्पन्न किए संपन्न किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।